हम पिछले दिनों सीख रहे थे ना, फल लाना, बहुतायत का फल लाना। तो उसमें हमने अलग अलग फल देखे हैं, 5 फल अब तक देखे हैं। पहला हमने देखा दूध और मधु की धाराएं हमारे अंदर से बहनी है, यानी वो मसीह का सुगंध, मसीह का स्वभाव हम में से बहना है। दूसरा फल कौन सा आना चाहिए? संसार में जब हम रहते हैं, संसार क्योंकि सत्य पहचानता नहीं, जैसा उसने वो तेजों में प्रभु को भी नहीं पहचाना, क्रूस पर टांग दिया, उसके साथ बुरा व्यवहार किया। पवित्र परमेश्वर जब शरीर में होकर आया, स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही प्रभु कहता है तुम्हें भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो निंदा बदनामी के बीच में भी आनंदित रहना वो फल है। और तीसरा हमने देखा था, चुने हुए, उसमें बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। और चुने हुओं में से भी क्या होने हैं? विश्वास योग्य निकलने हैं। विश्वास योग्यता का फल तीसरा। और नंबर 4 हमने देखा था कि जैसा बीज है, जिस किस्म का बीज है, जिस क्वालिटी का बीज है, वैसा ही फल भी आना चाहिए। बीज स्वर्गीय है तो फल भी स्वर्गीय होना चाहिए। और 5वां हमने देखा था, दुश्मन पर जय प्राप्त करना, जय पाना। फल क्या है? जय पाना फल है। तो जय पाना किस पर पाना है? दुश्मन पर पाना है। मनुष्य हमारे दुश्मन नहीं है, बेशक वो हमें गाली दें, सताएं, मारें, हमारा नुकसान करें, हमारा कुछ भी हमारे साथ व्यवहार करें, वो हमारे दुश्मन नहीं है ना। हम परमेश्वर के दुश्मन थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे साथ वो दुश्मनी नहीं निभाई, बल्कि इस धरती पर आकर वो प्यार दिखाया। और उसके प्यार का ही नतीजा है हम उसके चरणों में हैं, उसके प्यार का नतीजा है। इसलिए प्रभु हमें आज्ञा देता है, तुम अपने दुश्मनों से प्रेम करो। कौन से दुश्मनों से प्रेम करो? जो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, बल्कि जो तुम्हें सताते हैं, जो तुम्हारे साथ बुराई करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हमारी लड़ाई, हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, मनुष्यों से नहीं है, बल्कि शैतान से है, अंधकार के हाकिम से है, प्रधानों से, अधिकारों से, दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो हमने देखा था वो बाहरी दुश्मन है, लेकिन हमारे अंदर भी कुछ दुश्मन गढ़ बनाकर बैठे हैं। कौन सा? हमने देखा था, अपने दुश्मन को पहचानो। दुश्मन कौन है? अमालेक। और अमालेक का पूरा वंश अमालेकी उधर बैठे हैं। गलाती 5 अध्याय का हमने वो पढ़ा था, शारीरिकता के काम तो प्रकट है, अर्थात व्याभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और ऐसे ऐसे और बहुत से काम हैं जिनके विषय में मैं पहले भी चेतावनी दे चुका हूं, और फिर मैं चेतावनी देता हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। यानी ये शारीरिकता जो अंदर बैठा है हमारा दुश्मन है, और इसके वंशज यानी इसके काम जो मैंने अभी गिनाए, ये हमारे दुश्मन है, अमालेकी हैं। और अमालेकी के विषय में हमने पढ़ा था, अमालेकी की फितरत कैसी है। उसने राजा को, शाऊल राजा को, इस्राएल का पहला राजा, राजसी उस राजा होने से, उसके सिंहासन से वंचित कर दिया, राजपद छीन लिया। और राजपद केवल नहीं छीना, बल्कि क्या भी कर दिया? जान भी छीन ली। लेकिन दूसरी तरफ हमने शमूएल को देखा, अमालेकियों का जो राजा था, टुकड़े टुकड़े काट दिया। और दाऊद को देखा, अमालेकियों का वो नरसंहार करके आ रहा था। क्या बोलते हैं उसको? इंग्लिश में स्लॉटर लिखा है, यानी उनको पूरे तरीके से बर्बाद करके। और फिर एक वो अमालेकी भेष बदलकर उसके पास आया, भेष बदलकर आया। कैसा भेष है? कपड़े फटे हुए हैं,
सिर में राख है और हाथ में मुकुट है, राजा का मुकुट, और साथ में कंगन भी है जो राजा पहनता है। शाऊल से लेकर आया, वो शाऊल का छीन के लाया है, उसके ऊपर से उतार के लाया है, शाऊल को जान से मारकर उसका वो मुकुट और कंगन लेकर आया। लेकिन दाऊद को वो धोखा दे नहीं पाया। शाऊल को तो धोखा दे दिया, लेकिन दाऊद को धोखा, दाऊद के सामने जब पहुंचा है, दाऊद ने उसको घात कर दिया। और फिर हम देखते हैं कि कैसे, अगला आज का विषय, कैसे इस दुश्मन पर हम जय पा सकते हैं। अब तक हमने इस दुश्मन को पहचाना है, हमने ये मालूम किया कि इस पर हमने जय पानी है। तो अब अगली बात, इस पर जय कैसे पानी है। देखो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम कहते हैं मत्ती पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 12 वचन हम पढ़ें। 11 अध्याय का 12 वचन, 11 का 12 मत्ती। हाँ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। हाँ। और बलवान उसे छीन लेते हैं। हाँ, किसे छीन लेते हैं? बलवान किसे छीन लेते हैं? स्वर्ग के राज्य को। और उधर गलाती में हमने सीखा था 5 अध्याय में, शारीरिकता के काम तो प्रकट हैं, यानी वो शारीरिकता के काम जो प्रकट है, अभी मैंने बताए, ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? उधर लिखा है ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस, यानी ये एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं देते। इधर हमने पढ़ा है बलवान उसमें प्रवेश करते हैं, बलपूर्वक प्रवेश होता आया है, बलवान उसमें प्रवेश करते हैं। तो मैंने और आपने क्या होना है? बलवान होना है। बलवान का मतलब हमने सामर्थ पानी है। ये सामर्थ जब हम पाएंगे तभी हम उसमें प्रवेश कर पाएंगे, और तभी हम उसमें प्रवेश करने से रोकने वाले दुश्मनों पर जय प्राप्त कर सकेंगे, है ना। हम तो सोचते हैं कि हमने उद्धार पा लिया, अभी शारीरिकता हम में है नहीं और शारीरिकता के काम भी हम में है नहीं। हमने देखा था मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा क्या है? जादू टोना करना क्या है? अनाज्ञाकारिता करना, मन को कठोर करना, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना। मालूम है मूर्ति पूजा ये जादूगरी है। अनजाने में हम क्या कर रहे हैं? दुश्मन के साथ हाथ मिलाकर बैठे हैं। दुश्मन को हम पाल रहे हैं, उसका पालन पोषण कर रहे हैं, ताकि वो क्या करे? स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से हमें रोक दे। तो कैसे हम बलवान बनेंगे? कैसे हम जय पा सकेंगे? जब हम इस्राएलियों को देखते हैं, परमेश्वर मिस्र की गुलामी से निकालकर 40 साल के सफर के बाद जब यर्दन पार कराकर उनको कनान देश में जब लेकर गया, कनान देश में उन्होंने एक एक करके जमीन पर कब्जा किया, दुश्मनों को उधर से निकाला, उनको जान से मारा। सबसे पहला किला कौन सा ढाया? यरीहो का किला ढाया। कैसे ढाया? संदूक आगे आगे है। और फिर इजरायलियों ने सोचा कि वो छोटा सा नगर है, आई पहाड़ पर बसा है, छोटा सा है, हम इसको क्या कर लेंगे? हम थोड़े से लोग जाकर इसको जीत लेंगे। परंतु वो हार कर आए। क्यों हार कर आए? क्योंकि परमेश्वर की सहायता के बिना एक छोटे से आई नगर को भी जीतना असंभव है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर ही है जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है और हमारे द्वारा अपने ज्ञान का सुगंध सब जगह फैलाता है। यानी परमेश्वर ही है जो हमें जय के उत्सव में चला सकता है। उसको आगे करके जब हम चलेंगे, यानी परमेश्वर जब हमारे आगे होगा, यानी उसके पीछे जब हम चलेंगे,
यानी उन पद चिन्हों पर जब हम चलेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, जय प्राप्त कर सकते हैं। और अगली बात जब हम देखते हैं कब हम जय प्राप्त कर सकते हैं, हमने वो यूहन्ना 15 अध्याय में पढ़ा था। यूहन्ना 15 अध्याय में उसका 6 और 7 वचन था, मेरे ख्याल से 6 और 7 वचन पढ़ना दोबारा। 6 और 7 वचन, प्रभु कहता है तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। तुम मुझसे अलग होकर, पढ़ दो 15 का 6 7, यूहन्ना 15 का 6 7 वचन। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी प्रभु क्या कह रहा है, तुम कब कामयाब हो सकते हो, तुम कब फल ला सकते हो, तुम कब जय पा सकते हो, जब तुम मुझ में बने रहो। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी कर नहीं सकते। यानी परमेश्वर के बिना, वो उधर मैंने बताया वो छाया, इस्राएली जब आई नगर को जीतने गए हार के आए, यानी प्रभु के बिना वो कुछ भी कर नहीं सकते। हम अपने स्वभाव पर जय प्राप्त नहीं कर सकते, हम अपनी शारीरिकता पर जय प्राप्त अपनी ताकत से नहीं कर सकते। थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, हमारा मुंह लंबा हो जाता है, हमारी आंखों का, हमारे चेहरे का रंग बदल जाता है। मेरे को क्यों कह दिया, क्यों ऐसी हालत हो गई? अंदर सांप बैठा है। कौन सा सांप है? शारीरिकता का सांप बैठा, डंक मारता है। इससे हारे हुए हैं। किससे हारे हुए हैं? बाहरी दुश्मन से नहीं, अंदर के दुश्मन से हारे बैठे हैं। अंदर का दुश्मन वो शारीरिकता, शारीरिकता के काम, यानी वो अमालेकी अंदर गढ़ बनाकर बैठे हैं। बाहर के दुश्मन से तो हम तब लड़ पाएंगे जब हम अंदर के दुश्मन पर जय पा सके हों। तो अंदर के दुश्मन पर कब जय पाएंगे? जब हम बलवान होंगे। कब जय पा पाएंगे? जब प्रभु हमारे साथ होगा। प्रभु के बिना हम जय प्राप्त नहीं कर सकते। और अगली बात 15 का 10 भी पढ़ो, यूहन्ना 15 का 10। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। यानी प्रभु कैसे जय पाया? प्रभु ने कैसे जय पाया? पिता की आज्ञा को मानकर। और उधर फिलिपियों में लिखा है वो मृत्यु तक, क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। इब्रानियों में लिखा है उसने दुख उठाकर आज्ञाकारिता को सिद्ध किया, हमारे लिए नमूना बना। दुख उठाया लेकिन आज्ञाकारिता को छोड़ा नहीं। क्रूस की भयानक वेदना सहली लेकिन आज्ञाकारिता को छोड़ा नहीं। कहता है हे पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यानी वही सिद्धांत प्रभु हमें भी दे रहा है। जय पाने का वही सिद्धांत हमें भी दे रहा है। सिद्धांत क्या है? यदि तुम क्या करो? आज्ञाकारी बनो। जैसे मैं भी आज्ञाकारी बनकर जय पाया, वैसे ही तुम भी कैसे जय पाओगे? दोबारा पढ़ो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैंने भी पिता की आज्ञाओं को माना है, तुम भी मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम क्या कर पाओगे? जय प्राप्त कर पाओगे। हालेलुया। तभी हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे। परमेश्वर के प्रेम के बिना हम कुछ कर नहीं सकते। हम तभी बलवान हो सकते हैं जब हम आज्ञाकारी हैं। आज्ञाकारिता के बारे में मां बाप ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, छोटा सा काम बता दिया, बेटे ऐसे नहीं करना। हम कितने आज्ञाकारी हैं? नौजवानों से मैं पूछता हूं, मानते हैं? मां बाप जो सामने हैं
एक छोटा सा काम बताया, मानते हैं? अगर नहीं मानते तो हम प्रभु की आज्ञा कैसे मानेंगे? आज्ञाकारिता कैसे दिखती है? घर में दिखती है आज्ञाकारिता, तभी तो हम वचन के प्रति भी आज्ञाकारी हो सकेंगे। अगर हम छोटी बात में आज्ञाकारी नहीं है तो बड़ी बात में कहां से आज्ञाकारी हो जाएंगे? समझ में आई बात? प्रभु कहता है जैसे मैंने आज्ञा मानी, पिता की आज्ञा मानी, तुम भी मेरी आज्ञा मानोगे तो। प्रभु आज्ञा मानकर क्रूस तक पहुंच गया, आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया, आज्ञाकारिता को उसने सिद्ध किया। समझ में आई बात? हमें भी क्या करना है? आज्ञाकारिता में रहना है। हमें परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में है। आदम, वो पहला आदम, अदन की वाटिका में जिसको परमेश्वर ने रखा था, एक आज्ञा दी थी। मालूम है उसने जब वो आज्ञा ना मानी, उसका अंजाम क्या हुआ? परमेश्वर से अलग हो गया, पीढ़ियां बर्बाद हो गई। अगर आज हम उस तड़पने वाली जगह में जाकर देखें, कितने हैं जो उधर तड़प रहे हैं, कैसे पहुंच गए? वो अनाज्ञाकारिता का फल है। इसलिए नरक की आग है, अनंत काल के लिए है आग और गंधक की झील। किन के लिए? जो आज्ञा नहीं मानते। प्रभु कहता है मैंने नमूना दिया है, तुम्हारे सामने मैंने नमूना रखा है। किस बात का? आज्ञा पालन करने का। जैसे मैंने पिता की आज्ञा का पालन किया, क्रूस की मौत भी सह ली, तुम भी अगर मेरी आज्ञा मानोगे तो ही जय पा सकते हो। यानी जय हम अपनी ताकत से नहीं पा सकते। कब पा सकते हैं? प्रभु की ताकत से। और वो हमें कब मिलेगी? जब हम आज्ञाकारी हैं, तभी हमें वो मिलेगी। अगली बात हम पढ़ें, गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 16 वचन। गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 16 वचन। हम जय कैसे पा सकते हैं? किस पर? अंदर के दुश्मन पर। अंदर का दुश्मन हो या बाहर का दुश्मन हो, सबसे पहले हम अंदर का दुश्मन देख रहे हैं। उस अंदर के उस अमालेकियों पर हम कैसे जय पा सकते हैं? गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 16 वचन पढ़ें। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हाँ, ये है सिद्धांत। शारीरिकता की लालसाओं को, शारीरिकता की इच्छाओं को तुम किसी रीति पूरा नहीं करोगे यदि तुम क्या करते हो? आत्मा के अनुसार चलते हो। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब, परमेश्वर का आत्मा हम में आ गया। कब आ गया? जिस दिन हमने क्रूस पर चढ़ाए, मुर्दों में से जी उठे यीशु को अपना जीवन सौंपा। उसको जिस दिन हमने अपने जीवन में अंगीकार किया, उसको जिस दिन हमने उसको अपना प्रभु मान लिया, अपना छुड़ाने वाला उद्धार करता जिस दिन मान लिया, परमेश्वर का आत्मा अंदर आ गया। पाप निकल गया, पाप माफ हो गए, अंदर परमेश्वर का आत्मा आ गया। यानी अंदर एक व्यवस्था आ गई, आत्मा की व्यवस्था। परमेश्वर का आत्मा कौन है? खुद परमेश्वर है। रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, परमेश्वर का प्रतिनिधि नहीं है, परमेश्वर खुद है। और जब परमेश्वर खुद जब हमारे अंदर आया है, क्यों आया है? हमें चलाने के लिए आया है, हमें बनाने के लिए आया है, हमें जयवंत करने के लिए आया है। लेकिन अगर उसने हमें चलाना है, अगर उसने हमें बलवंत करना है, अगर उसने हमें बनाना है, अगर उसने हमें जयवंत करना है, तो शर्त क्या है? हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर हम अपने हिसाब से चलते हैं तो, अगर हम अपनी शारीरिकता के हिसाब से चलते हैं तो क्या होंगे? मालूम है, दोनों में मेल नहीं है। आत्मा के अनुसार चलना, शारीरिकता के अनुसार चलना, दोनों में क्या नहीं है? 17 वचन पढ़ो तो इसका। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, हाँ, शारीरिकता, फ्लैश, ये आत्मा के विरोध में
और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हाँ, दोनों में लड़ाई है, दोनों में आपस में मेल हो नहीं सकता। आत्मा जो आया है किस काम के लिए आया है? शारीरिकता को काबू करने के लिए आया है। वो तो एक दिन में चुटकी बजाते कर देगा, लेकिन वो तो उसने तो पहले ही कर रखा है जब शरीर में होकर आया। परंतु हमें जयवंत करने आया है, हमारे वश में उस दुश्मन को करने आया है। इसलिए उसका सिद्धांत है वो कब तक ये काम हाथ में नहीं लेगा। उसने जो अंदर आकर बैठा है, इस काम को यदि अपने हाथ में लेना है तो कब लेगा? कब लेगा? हर रोज बाट देखता है। सुबह जब हम उठे तब से बाट देखता है। ये मुझे पूछेगा, मैं इतने साल हो गए इसके अंदर आकर बैठा, ये तो अपनी मर्जी करता घूम रहा है, ये तो अपने शरीर के अनुसार चलता है, ये तो अभी भी अपने उस अंदर जो अमाले की बैठे हैं अब तक उनका गुलाम बना बैठा है। ये मैं तो इसको जय देने आया, इन दुश्मनों पर मैं तो इसको जय देने आया। परंतु हमारी शारीरिकता क्या है? ज्यादा बलवान है नहीं है? शारीरिकता ज्यादा बलवान है। इसलिए शारीरिकता जब बलवान है, परमेश्वर का आत्मा दुखी होकर बैठा है। शारीरिकता आत्मा की व्यवस्था के खिलाफ लड़ती है। ये अमाले की परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हैं, और कभी भी ये क्या नहीं कर सकते? ये हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं देंगे। इनकी फितरत है, सिंहासन से उतार देंगे, जान ले लेंगे। इनकी फितरत है। परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा, परमेश्वर का आत्मा इन दुश्मनों पर हमें जय देने आया। लेकिन कब देगा? रोज बाट देखता है, ये मुझे आगे करेगा, ये मुझे आगे करेगा, या खुद ये आई नगर पर चढ़ाई करने को जा रहा है। लेकिन हम खुद ही चढ़ाई करने के लिए जाते हैं, हम खाना कम कर देते हैं, हम उपवास में बैठ जाते हैं। क्या करने के लिए? शारीरिकता को वश में लाने के लिए। वो नहीं है सिद्धांत। सिद्धांत क्या है? परमेश्वर के आत्मा को आगे करना, परमेश्वर के आत्मा के अधीन आना, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलना। इधर क्या लिखा है? यदि हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो किसी रीति पर शरीर की लालसाओं को पूरा करेंगे नहीं, करेंगे नहीं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय में आप पढ़ना, पूरा अध्याय पढ़ना। उधर आत्मा की व्यवस्था और ये शारीरिकता की व्यवस्था दोनों के विषय में लिखा है, कैसे ये एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। आत्मा की व्यवस्था क्यों आई है? ताकि हमें शारीरिकता की व्यवस्था पर जय दे, उस दुश्मन पर हमें जयवंत करे। लेकिन शरीर की व्यवस्था वो जोर मारती है। किस बात के लिए जोर मारती है? आत्मा के अनुसार इसको चलने नहीं देना है। और हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में जरा झांक कर देखें, हालत कैसी है। क्या हमने जय प्राप्त कर ली इस दुश्मन पर? बाहरी दुश्मन की बाद में बात करेंगे, अंदर के दुश्मन की बात कर रहे हैं। शारीरिकता, अमालेकी एक नहीं है। शारीरिकता के पूरे काम है, ढेरों काम है। हम सोचते हैं प्रभु पर विश्वास कर लिया, हमने जय पा लिया। ना, आत्मा अंदर आया है, जयवंत करने आया है। क्या उसके अनुसार हम चलेंगे या अपनी ही इच्छाओं में चलेंगे? अपने शरीर की इच्छाओं में चलेंगे या उस आत्मा के अनुसार चलेंगे? रोमियो की पत्री, हम सारा अध्याय नहीं पढ़ रहे, जल्दी जल्दी से पांच वचन पढ़े, 8 का 5। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 5 वचन।
जल्दी से। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति, इधर देखो डिफरेंस बताया गया है। शारीरिक व्यक्ति कौन है? शारीरिक व्यक्ति जो शारीरिकता के अनुसार चलता है, जो शारीरिकता के अधीन है, जो उस अमालेकी से हारा बैठा है, वो व्यक्ति। और दूसरा कौन व्यक्ति? जो आत्मा के चलाए चलता है, जो आत्मा के द्वारा जयवंत है। उन दोनों व्यक्तियों में फर्क बताया गया। पढ़ें जल्दी से। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। हाँ, ये पहचान है। जो शारीरिकता रूपी उस आमालेकी से, उस दुश्मन से जो हारा हुआ है, वो शरीर की बातों पर मन लगाएगा, पहचान है। और परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हाँ, आत्मिक, उधर जो शब्द है आध्यात्मिक नहीं है बल्कि आत्मिक शब्द है। आत्मिक क्या करते हैं? आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आत्मा की बातें इस धरती की बातें नहीं है, स्वर्ग की बातें हैं। इस धरती की बातें नहीं है, इस शरीर की बातें नहीं है। ये शरीर तो टेम्परेरी है, अस्थाई है, अल्पकालीन है, थोड़े से समय का है, पल भर का डेरा है। ये अंडे का वो छिलका है जो एक दिन टूटेगा। इसको लीपने से, पोतने से, पेंट करने से, लाल पीला इसको करने से कोई फायदा होने वाला? ये टूटेगा, ये छिलका टूटेगा, चूजा निकल कर उड़ जाएगा। हमने चिंता वो चूजे की करनी है, ना कि छिलके की। छिलका तो तब तक दिया गया है जब तक चूजा पूरा बन नहीं जाता। हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए वो चूजा बन जाए। इसलिए मुर्गी अंडा देने के 21 दिन तक उस अंडे को सेती है, उसके ऊपर बैठकर उसको गर्म करती है। वो अंडे में शुरुआत में तो लिक्विड है, लेकिन वो लिक्विड धीरे 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 एक एक दिन उसमें बदलाव आते जाता है और एक दिन वो चूजा बन जाता है। और जब वो चूजा हाथ पैर मारने लगता है, मालूम है अंडा टूट जाता है, चूजा बाहर। वैसे ही हमारे अंदर भी एक नया चूजा आया है। नाम क्या है? वो भीतरी मनुष्यत्व। कैसे आया? परमेश्वर के वचन और उसके आत्मा के द्वारा पैदा हुआ है, परमेश्वर से जन्मा है। हमने ध्यान देना है, वो नया व्यक्ति है। जैसे नया बच्चा पैदा होता है, नया बच्चा जब पैदा हुआ उसको देखभाल की जरूरत है। वो अपने आप अपनी देखभाल करने के लिए उतना सामर्थ नहीं है, उतना योग्य नहीं है। मां बाप उसकी देखभाल करते हैं और उसको दूध पिलाते हैं। कई महीने वो सिर्फ दूध पर जिंदा रहता है, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे वो बढ़ता है, खाना बदल जाता है। जो दूध, जो लिक्विड पीता था, दाल का पानी, चावल का पानी जो पीता था, धीरे धीरे रोटी खाने लग गया, चावल खाने लग गया, मोटा अनाज खाने लग गया, सब्जियां खाने लग गया, फल खाने लग गया, दालें खाने लग गया। यानी वो जो नया व्यक्ति आया है वैसे ही है, वो नया जन्मा बच्चा है। उसने धीरे 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 बढ़ना है। वो कैसे बढ़ेगा? परमेश्वर के इस वचन के द्वारा। ये वचन एक नए जन्माए के लिए दूध है, बढ़ते बच्चे के लिए यह भोजन है। सॉलिड भोजन भी यही है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, ये दूध धीरे धीरे उसके लिए क्या भी बनने लगता है? भोजन बनने लगता है। इस वचन में वो ताकत है जो हमारे भीतरी मनुष्य को बलवंत करता है। वो भीतरी मनुष्य जो परमेश्वर से जन्मा है, उसको ये बलवंत, ये वचन करता है। और परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर आया है, अगर वो आजाद होकर हम में काम करता है, तभी हमारा यह भीतरी मनुष्य बलवंत होता है। वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा जब हमारी अगुवाई करता है,
यानी अगुवाई करने का मतलब जब हम अपने जीवन का नियंत्रण पवित्र आत्मा को देते हैं, आत्मा के अनुसार चलने का मतलब क्या है, आत्मा में चलने का मतलब क्या है। आत्मा तो उस दिन आ गया जिस दिन हमने यीशु को जीवन दिया, परंतु बाट देख रहा है ये कब मेरे हाथ में नियंत्रण देगा, कब मेरे हाथ में नियंत्रण देगा। रोज बाट देखता है, हर पल बाट देखता है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो जिसके द्वारा तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। जो उस खरीदी गई जमीन का बयाना है, उस आत्मा को हम ना बुझाएं करके वचन कहता है। यानी वो बुझ सकता है, वो शोकित हो सकता है, कैसे? यदि हम उसको इग्नोर करेंगे, प्रतिदिन इग्नोर करेंगे और अपने ही शरीर की, शारीरिकता की उन लालसाओं, अभिलाषाओं के अनुसार जब जीवन बिताएंगे, अपने ही मन के अनुसार जब हम चलेंगे, यानी उस अंदर आए उस नए व्यक्ति को जब हम खाना नहीं देंगे, दूध पीने वाला है तो दूध नहीं पिलाएंगे, या बड़ा हो गया तो खाना नहीं खिलाएंगे, वो कमजोर हो जाएगा। आत्मिक कमजोर हो गया तो शारीरिक मजबूत होगा, यानी बाहरी व्यक्ति वो मजबूत होगा। कौन? हमारे अंदर जो शारीरिकता, वो तो फन उठाएगी नहीं उठाएगी। ना तो हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते, और ना तो हम उस भीतरी वो नए व्यक्ति को जो परमेश्वर से जन्मा है उसको हम बलवंत कर रहे हैं। उसको बलवंत कैसे करेंगे? वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, आत्मा के द्वारा। आत्मा में जब हम चलेंगे वो बलवंत होता है, वचन जब हम खाएंगे वो बलवंत होता है, प्रार्थना जब हम करेंगे वो बलवंत होता है। ये वचन आत्मिक भोजन है, ऐसे ही प्रार्थना वो आत्मिक जल की तरह है। खाना खाने के साथ साथ जो पानी भी पिया जाता है, दूध भी जो पिया जाता है, हमारे आत्मिक भीतरी मनुष्य को वो बलवंत करता है। यानी आत्मिक भीतरी मनुष्य भी है, जो बलवंत होगा तो जय पाएगा। और परमेश्वर का आत्मा भी हमारे अंदर प्रतिदिन बाट देखता है, ये मुझे अगुवाई कर, ये मुझे अपने आप को ये मुझे देगा, अपने जीवन को ये मेरे हाथ में सौंपेगा, ये मुझे आगे करेगा। वो बाट देखता है, लेकिन क्या हम करते हैं? क्या हम करते हैं? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? प्रभु की मर्जी है तो वो बपतिस्मा वाले विषय में उसको हम सीखेंगे। पानी का बपतिस्मा के साथ साथ पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा है। मालूम है, प्रभु यीशु उठाए जाने से पहले चेलों को आज्ञा दे रहा है, उनको बताया तुमने करना क्या है, सारे जगत में जाकर सब जातियों के लोगों को सुसमाचार बताना है, जो विश्वास करे उनको चेला बनाना है, सब आज्ञाएं मानना सिखाना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। एक साथ में एक और भी आज्ञा है, ये काम कब तक नहीं करना कि तुम इसी नगर में ठहरे रहना जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। वो स्वर्ग से सामर्थ क्या है? मालूम है, वो 50वें दिन पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा जो उंडेला गया, चेलों ने अभिषेक पाया, यानी पवित्र आत्मा को वो बपतिस्मा पाया। और उसके बाद चेलों ने करा क्या है? धरती को, जगत को, सरकारों को उल्टा पुल्टा किया है। इतिहास में हम पढ़ सकते हैं, कलीसिया का इतिहास, प्रथम शताब्दी की कलीसिया ने क्या किया और आज के समय में कलीसिया। मेरा कहने का तात्पर्य, यदि हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो किसी भी रीति से शरीर की लालसाओं को पूरा ना करेंगे, मन की अभिलाषाओं को पूरा ना करेंगे। और आगे उसका 5 हमने पढ़ा, आगे भी पढ़ो, 8 का 6 वचन पढ़ो। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हाँ, 2 चीजें हैं, शरीर
यानी शरीर का मतलब हमारे अंदर जो शारीरिकता रूपी जो व्यवस्था है उस पर मन लगाना तो मौत है, सीधे सीधे मौत है। लेकिन आत्मा पर मन लगाना तो यानी आत्मा की जो व्यवस्था हमारे अंदर आई है उस पर मन लगाने का मतलब उसके अनुसार चलने से जीवन है। लेकिन शरीर के अनुसार चलने से क्या है? शाऊल जैसे, उसका शाऊल जो राजा था उसका सिंहासन केवल नहीं छीना, उसकी जान भी छीन ली, उसका बेटा भी छीन लिया। किसने? अमालेकी, फलस्तीनी, जिनके साथ वो युद्ध कर रहा था, वो उसको जान से नहीं मार पाए। अमालेकी ने आके जान से मारा, मुकुट ले लिया, कंगन ले लिया। यानी शरीर पर मन लगाना तो मौत है, सीधे सीधे लिखा है। और 7 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हाँ, अगर हम शरीर पर मन लगाएंगे यानी शारीरिकता को ही अगर हम दूध पिलाते रहेंगे तो परमेश्वर के दुश्मन बन जाएंगे। वचन साफ कह रहा है। पहले भी परमेश्वर के दुश्मन थे, अब जब उद्धार पा लिया, पवित्र आत्मा के तौर पर परमेश्वर जब अंदर आ गया, तो भी हम शारीरिकता को प्रतिदिन दूध पिलाते हैं। परमेश्वर के दोबारा से फिर दुश्मन बन सकते हैं। इसलिए हम शरीर पर मन, शारीरिकता की बातों पर मन ना लगाएं, शारीरिकता के कामों को यानी उन दुश्मनों को हम दूध ना पिलाएं, बल्कि आगे, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, हाँ, और ना हो सकता है। हाँ, ये कौन नहीं हो सकता? शारीरिकता कभी भी परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन आ नहीं सकती। समझ में आई बात? ये अमालेकी कभी भी मन फिराएंगे नहीं। इनका काम है एक विश्वासी से मुकुट छीनना, सिंहासन छीनना, उसकी जान छीनना इनका काम है। ये मन नहीं फिराएंगे। कौन? ये शारीरिकता। इनको हमने किधर लाना है? किधर लाना है? अपने अधीन लाना है। अधीन यानी कैसे अधीन आएंगे? ये क्रूस पर टांगेंगे जब इनको, ये मन नहीं फिराएंगे। हमारी शारीरिकता कभी भी मन नहीं फिराएगी जब इसको क्रूस पर हम टांगेंगे। क्रूस पर टांगने का मतलब गलाती 5:24 में लिखा है, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शारीरिकता को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर टांग दिया। क्रूस पर टांगने का मतलब मैं अपने शरीर की कोई भी इच्छा पूरी नहीं करता हूं। शरीर की इच्छा का मतलब, शरीर से मतलब हमारी बॉडी से नहीं है, उधर फ्लैश शारीरिकता है। मैं उसकी लालसा को पूरी होने नहीं दूंगा। किसी ने अगर मुझे गाली दे दी, मैं तो आनंद करूंगा। किसी ने मेरे मुंह पे थूक दिया, मैं तो क्या करूंगा? खुशी मनाऊंगा। मेरे प्रभु के मुंह पर थूका था, मेरे प्रभु के साथ दुर्व्यवहार किया ना। प्रभु कहता है, जब लोग तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, जब तुम्हें सताएं, झूठ बोल बोल कर जब तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, उस वक्त क्या करना? दुखी नहीं होना करके क्या करना? आनंदित होना, मगन होना, उछलना। तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। वह है क्रूस पर टांगना। जब किसी ने हमें गाली दी, हम क्या नहीं हो रहे, मुंह नहीं फैला रहे। किसी ने हमें बुरा कह दिया, हम मुंह चौड़ा नहीं कर रहे, चेहरा लाल नहीं कर रहे, हम गुस्से में तमतमा नहीं रहे। हम क्या कर रहे हैं? आनंदित हैं। जैसे हमारे प्रभु ने वेदना सही। क्यों वेदना सही? वो आनंद जो उसके सामने रखा था। कौन सा आनंद था? बहुत से पुत्र महिमा में प्रवेश करेंगे। यानी जो आज दुश्मन है, ये पुत्र बनेंगे। ऐसे ही हम भी, प्रभु कहता है, तुम दुखों को क्या कर लो? सह लो। ताड़ना को क्या कर लो? सह लो। दुखों को ताड़ना समझकर सह लो।
तुम दुखों में आनंदित करो, तुम बुराई ना करो, बल्कि बुराई को भलाई से जीत लो, बुराई को भलाई से जीत लो। यानी शारीरिकता कभी भी परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं आएगी। इसका तो काम क्या है, हमें परमेश्वर का दुश्मन बनाना। और फिर आगे क्या लिखा है, 8 वचन, और जो शारीरिक दशा में है, जो शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हाँ, कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं सकते। शारीरिक दशा का मतलब जो शारीरिकता के अधीन है, अमालेकियों से पराजित होकर जो बैठे हैं, कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न, परमेश्वर दुखी है जब हम शारीरिकता से पराजित होते हैं, जब हमें किसी ने गाली दे दी, जब हमें बुरा लगता है, मालूम है परमेश्वर दुखी होता है। अरे तुझे क्या हो रहा, तू क्यों दुखी हो रहा, तू मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहा। मैं शरीर में आया, कौन था, स्वर्गदूत नहीं था। अगर जब उसको क्रूस पर चढ़ाया, जब उसको बोल रहे थे नीचे उतर कर दिखा, तो हम मानेंगे कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तब हम तुझ पर विश्वास करेंगे। अगर वो एक इशारा कर देता, अगर वो एक इशारा कर देता, मिखाइल और उसकी फौज खड़ी थी, इंसान का पता भी नहीं मिलता गया कहां, जो क्रूस पर टांग रहे हैं मालूम है पता भी नहीं मिलता, लेकिन उसने वो भेड़ की तरह सब कुछ चुपचाप सह लिया। और भेड़ जब ऊन कतरते हैं, हल्ला नहीं काटती, हल्ला नहीं काटती। मेमने को जब घात किया जाता है, वो हल्ला नहीं काटता, लेकिन सुअर को पकड़ के देखेंगे तो उसको काटने लगे, ओ इतना हल्ला काटता है, शहर के दूसरे छोर पर उसकी चिल्लाहट की आवाज जाती है, वो सुअर है। लेकिन मेमना चुपचाप शांत खड़ा रहता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब इंसान के तौर पर आया, पूर्ण मनुष्य के तौर पर जब इस धरती पर था, उसने वो वेदना क्यों सह ली, चुपचाप खड़ा रहा, मुंह नहीं खोला। अगर मुंह खोल देता तो इंसान के लिए, मेरे और आपके लिए उद्धार का दरवाजा कभी खुलना नहीं था। आवाज आ रही है क्रूस से, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये करते क्या हैं। अगर उसने वो दुश्मनी निभाई होती तो हमारा होता क्या। उसने दुश्मनी के बदले में हमसे प्रेम किया। और जब हम शारीरिकता की बातों पर मन लगाते हैं, शरीर की बातों पर जब हम मन लगाते हैं, मालूम है उसको दर्द होता है, उसको दर्द होता है। मुझे दुख नहीं हुआ, तुझे दुख कैसे हो रहा है, मैंने मुंह नहीं खोला, इतनी वेदना के बीच में भी तू मुंह कैसे खोल रहा है। परमेश्वर को दर्द होता है। और फिर आगे क्या लिखा है, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते वो जो शारीरिक दशा में है। 9 वचन, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। कौन बसता है, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर खुद है। वो जब तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। हाँ, आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, हाँ, तो वो उसका जन नहीं। अन्य जाति है, हाँ? यदि मसीह तुम में है, यदि मसीह तुम में है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है, हाँ, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आत्मा, हमारी आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हाँ? यदि उसी का आत्मा, हाँ, जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, यदि वो तुम में बसा हुआ है, परमेश्वर का आत्मा यदि तुम में बसा हुआ है, जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, हाँ, वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हाँ, यानी ये आत्मा क्यों आया है, मसीह का आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा यानी परमेश्वर खुद, ये हमारे अंदर क्यों आया है, हमें जिलाने आया है।
अगर हम मर भी गए, जैसे यीशु मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा, क्यों जी उठा? आत्मा ने उसे जिलाया। परमेश्वर का आत्मा जिसने उसको जिलाया, परमेश्वर के आत्मा ने उसको क्यों जिलाया? क्यों जिलाया? क्योंकि उसमें कोई खोट पाया नहीं गया, कोई पाप, कोई दोष, कोई दाग पाया नहीं गया। मैं और आप जिस दिन मन फिराया, परमेश्वर ने हमें बेदाग कर दिया, श्वेत कर दिया, हिम जैसा श्वेत, ऊन जैसा सफेद कर दिया, सारे दाग मिटा दिए, अर्गवानी रंग के, गहरे रंग के दाग भी मिटा दिए। लेकिन आज यदि हम देखें तो इतने सालों में क्या दाग दोबारा तो नहीं लगा लिए? क्या दाग दोबारा तो नहीं लगा लिए? कहीं ऐसा ना हो हम मरें और जी ना उठें। दागदार हैं तो जी नहीं उठेंगे। यीशु कब जी उठा? जब बेदाग था, निर्दोष था, निष्कलंक था, कोई खोट पाया नहीं गया, आत्मा के द्वारा जिलाया गया। मैं और आप भी आत्मा के द्वारा कब जिलाए जाएंगे? प्रभु के आने से पहले यदि हम मर गए, कब जिलाए जाएंगे? जब हमें खोट पाया नहीं जाएगा। उद्धार पाया, सारे खोट मिट गए, सारा अधर्म धुल गया, सारे पाप माफ हो गए। लेकिन उसके बाद से आज तक हम मुड़कर देखें, अपने बोल के द्वारा, अपनी आदतों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, आत्मा को जो अंदर आकर बैठा इग्नोर करके हम शरीर की बातों पर जब मन लगाते हैं, इधर साफ लिखा परमेश्वर के दुश्मन बनते हैं। और आगे क्या लिखा है? अगर हम बेदोष निकलेंगे तभी तो आत्मा हमें भी जिलाएगा। अगर वो हमें बसा हुआ है, अगर वो हमें प्रभुता करता है, लेकिन दुखी होकर बैठा है तो नहीं जिलाएगा। हाँ, फिर आगे, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं। हाँ, शरीर कोई कर्जा चुकाना है क्या हमने? शरीर का, शारीरिकता कोई कर्जा ले रखा है क्या कि शारीरिकता के वश में होकर हम चलें? अमालेकियों से कुछ लेके खाया हुआ है क्या? हम अमालेकियों को दूध पिलाएं? हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हाँ, कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। हाँ, जिलाए नहीं जाओगे। अगर तुम क्या करते हो तो आत्मा के अनुसार नहीं चलते हो, बल्कि शरीर के अनुसार चलते हो। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, आत्मा के द्वारा यदि देह की क्रियाओं को मारोगे, देह की क्रियाएं कौन सी हैं? शरीर के काम तो प्रकट है, मैंने बताया एक एक काम आत्मा के द्वारा उनको मारा जा सकता है। इधर लिखा है यदि आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हाँ, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, केवल वही हैं परमेश्वर के पुत्र, जिनके अंदर आत्मा आ गया परंतु दुखी होकर बैठा है, वो परमेश्वर के पुत्र नहीं है। अगर मर गए जिलाए नहीं जाएंगे। ध्यान देना, मन फिराया था, यीशु को स्वीकारा था, पाप माफ हुए थे, गुलामी से छुटकारा मिला था, आत्मा अंदर आया था, लेकिन क्या कर दिया? दुखी कर दिया, आत्मा को शोकित कर दिया, आत्मा के अनुसार चले नहीं, जिलाए नहीं जाएंगे। वचन साफ कहता है जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, केवल वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए आइए मैं और आप परमेश्वर के पुत्र बने। कैसे बनेंगे? जब हम क्या करेंगे? इन अमालेकियों पर जय पाएंगे, इनसे पराजित हालत में ना रहें, जय पाएं। कैसे जय पाएंगे?
परमेश्वर का आत्मा आया है ना, इसी काम के लिए तो आया है। हमें जय देने आया है, हमें चलाने आया है। मसीह जैसे जयवंत हुआ, हमें भी जयवंत करने आया है। परमेश्वर के पुत्र की पहचान में बढ़ाने आया है। आइए हम उसके अधीन हो जाएं। हमें बुरा क्यों लगता है जब कोई कुछ कहता है? क्योंकि अभी भी शरीर के अधीन है, अभी भी शारीरिकता पर मन लगाते हैं, परमेश्वर के बैरी हो जाएंगे। आइए मन फिराएं। किस बात से मन फिराएं? मैंने आत्मा को शोकित किया, मैं आत्मा के अनुसार चला नहीं, और मेरे अंदर आकर बैठा है। इतने दिनों से मैंने दुखी किया, आइए और उसको दुखी ना करें, उसके अधीन हो जाएं, उसके अधीन हो जाएं, तभी हम जय पाएंगे, तभी हम जय पाएंगे। वो हमें बलवंत करेगा, वो हमारे भीतरी मनुष्यत्व को और बलवंत करेगा। आइए हम उसके अधीन हो जाएं, तभी हम जय पाएंगे। भीतर के दुश्मन हो या बाहर के दुश्मन हो, हम जय पाएंगे। हालेलुया। आइए आत्मा के अनुसार हम चलें, आत्मा में होकर हम चलें। हालेलुया। आत्मा के अधीन हम हो जाएं। हमने जो गलतियां करी, हमने जो खताएं करी, आइए उनसे मन फिराएं। वो दाग आज ही धो लें, चश्मा आज भी बह रहा है। हमारा प्रभु, हमारा महायाजक आज भी लहू का कटोरा लेकर पवित्र पिता के सामने खड़ा है, हमारे लिए आज भी विनती करता है। दागदार ना रहें, आइए शुद्ध हो जाए। आत्मा को शोकित करने की बजाय आत्मा को प्रसन्न करें, परमेश्वर को प्रसन्नदायक जीवन जिए, आत्मा के अधीन होकर चलें, आत्मा के चलाए चलें, अपनी मर्जी से ना चलें, अपने मन की मति के अनुसार ना चलें, अपने शरीर की लालसाओं पर मन ना लगाएं। जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को यानी शारीरिकता को उसके सब कामों समेत, लालसाओं, इच्छाओं समेत क्रूस पर टांग दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।